नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं डगलस एडम्स की कल्ट क्लासिक द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी की दुनिया में। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी मज़ेदार हिंदी समरी है और हम कोशिश करेंगे इसके सबसे अजीब, मतलब हंसाने वाले और सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्सों को समझने की। देखिए, मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हाँ बिल्कुल। बल्कि ये देखना है कि कैसे ये अजीब सी स्पेस यात्रा इंसानी फितरत पर, हमारे सिस्टम्स पर और शायद जिंदगी के मतलब पर ही एक मजेदार कमेंट्री बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है आर्थर डेंट के साथ। हाँ, आर्थर एक बिल्कुल सीधा साधा सा बंदा। हाँ। उसका दिन शुरू होता है अपने घर को बचाने की चिंता से। और फिर अचानक पता चलता है कि अरे घर क्या, पूरी पृथ्वी खत्म होने वाली है। हाँ, और उसका दोस्त फोर्ड प्रीफेक्ट, हाँ फोर्ड, वो बताता है, सुनो मैं एलियन हूँ और हमें निकलना होगा, वो भी फौरन। और पृथ्वी खत्म क्यों हो रही है, ये तो और भी मजेदार है। हाँ हाँ, वजह इतनी बनाल है, इतनी ब्यूरोक्रेटिक है कि हंसी आती है। वो वोगन नाम की एक एलियन प्रजाति है। उफ, वोगन। हाँ, बड़े नियम कानून वाले। वो एक नया हाइपरस्पेस बाईपास बना रहे हैं, तो पृथ्वी रास्ते में आ रही थी, उड़ा दो। ये तो जैसे हमारे अपने सिस्टम्स पर एक कटाक्ष है ना। कभी कभी चीजें कितनी बेतुकी हो सकती हैं सिर्फ इसलिए कि नियम है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई लॉजिक नहीं, बस नियम। हाँ, और यहीं से आर्थर और फोर्ड का वो सफर शुरू होता है, हिचहाइकिंग का स्पेस में। हाँ, पहले तो वो वोगन जहाज पर ही पहुंच जाते हैं और वहां सजा मिलती है। ओह, वो कविता। हाँ, ब्रह्मांड की सबसे बुरी कविता सुनने की सजा। फिर किसी तरह वो वहां से निकलकर हार्ट ऑफ गोल्ड नाम के जहाज पर पहुंचते हैं। अच्छा, हार्ट ऑफ गोल्ड, ये तो कमाल का जहाज है ना। ये चलता है इन्फिनिट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव से, जिसका मतलब है कुछ भी हो सकता है कभी भी। हाँ, पलक झपकते ही कुछ भी असंभव चीज संभव हो सकती है। बड़ा खतरनाक भी लगता है ये तो। हाँ है तो। और इसी जहाज पर उनकी मुलाकात होती है कुछ और अजीबोगरीब किरदारों से। जैसे वो ज़ैफर्ड बीबी ब्रॉक्स, हाँ, गैलेक्सी का प्रेसिडेंट, 2 सिर 3 हाथ वाला, एकदम पार्टीबाज किस्म का। और ट्रिलियन भी होती है। हाँ, ट्रिलियन, जो पृथ्वी पर आर्थर की दोस्त थी। और मार्विन। हाँ, मार्विन, वो डिप्रेस्ड रोबोट बेचारा, सही में, जिसके लिए ब्रह्मांड की हर चीज निराशाजनक है। बहुत ही उदास रोबोट। कहानी का एक बहुत ही फेमस हिस्सा है वो सुपर कंप्यूटर डीप थॉट। हाँ, डीप थॉट, जिसने 75 लाख साल लगाए। सोचिए, 75 लाख साल। किस लिए? ये बताने के लिए कि जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का परम उत्तर है 42। बस। हाँ, 42। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी को ये नहीं पता कि असल सवाल क्या था जिसका जवाब 42 है। तो जवाब मिल गया पर सवाल खो गया। सही। ये पूरी खोज की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाता है ना? क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं या बस जवाबों के पीछे भाग रहे हैं? और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो पृथ्वी वाला खुलासा। कि पृथ्वी वो कोई आम ग्रह नहीं थी, वो खुद एक विशाल सुपर कंप्यूटर थी। बिल्कुल, और उसे बनाया गया था उसी परम प्रश्न को खोजने के लिए, जिसका जवाब 42 है। और इंसान, हम लोग, हम उस कंप्यूटर के बायोलॉजिकल, मतलब जैविक पुर्जे थे, उस प्रोग्राम का हिस्सा। क्या बात है, मतलब हमारा पूरा अस्तित्व ही एक सवाल ढूंढने के लिए था। और सवाल मिलने से ठीक पहले पृथ्वी नष्ट हो गई, प्रोग्राम क्रैश। कितनी विडंबना है। हाँ, एडम्स का यही अंदाज है, गहरे विषयों को इतने हल्के फुल्के ढंग से कहना। जैसे वो गाइड का कवर जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है डोंट पैनिक, घबराएं नहीं। हाँ, ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये शायद सबसे जरूरी सलाह है किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए, चाहे वो स्पेसशिप में हो या रोज की जिंदगी में। सही कहा। और वो वोगन वाला पूरा ट्रैक, वो तो नौकरशाही पर सीधा व्यंग्य है। बिल्कुल। और मार्विन का किरदार भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या मशीनें भी महसूस कर सकती हैं शायद इंसानों से भी ज्यादा गहरा दुख? और जीवन के अर्थ की तलाश? शायद एडम्स ये कह रहे हैं कि कोई एक तयशुदा परम अर्थ है ही नहीं, और यही जानना शायद सबसे बड़ी आजादी है। किताब में ऐसी छोटी छोटी बातें भी बहुत कुछ कह जाती हैं, जैसे आर्थर की चाय की तलाश। हाँ, पूरी गैलेक्सी में वो एक बढ़िया कप चाय ढूंढ रहा है। दिखाता है कि इतने बड़े कॉस्मिक ड्रामा के बीच भी इंसान सुकून छोटी जानी पहचानी चीजों में ढूंढता है। सही कहा। या वो कहावत कि अगर आपको लगता है दुनिया समझदारी से चलती है तो जरा एक वोगन की कविता सुनिए। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी सिर्फ हंसाने वाली साइंस फिक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डगलस एडम्स का तरीका है बड़े सवालों को
मजेदार ढंग से पूछने का, हमारी दुनिया की अजीबोगरीब बातों पर रोशनी डालने का। और वो 42 वाली बात, हाँ 42, वो शायद जवाब नहीं बल्कि एक प्रतीक है कि शायद जवाबों से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। ये बात तो है। और ये किताब हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है। क्या जीवन का कोई एक अंतिम सत्य या परम अर्थ खोजना ही जरूरी है, या फिर जैसा एडम्स इशारा करते हैं, शायद असली मजा, असली अनुभव इस विशाल, अजीब, अनिश्चित ब्रह्मांड को उसकी पूरी जटिलता के साथ अपनाने में है, बिना किसी तय जवाब के बोझ के। शायद सफर ही मंजिल है। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही।